यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सागर मंथन गोवा के तट पर, और वो भी अटल जी का जन्मदिन, यहाँ क्यों मना जाता है और एक बार नहीं ये दूसरे वर्ष हम ये मना रहे हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम के पीछे की सोच क्या है, ये चर्चा क्यों जरूरी है और क्यों की जा रही है, इसके बारे में संक्षेप में आपको बताने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करेंगे पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी को, और फिर वो आपको बताएंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और इसके पीछे की सोच क्या है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोता बंधु भगिनी सभी का पांचजन्य परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन। अभी रक्ति जी ने जो कहा कि अटल जी का जन्मदिन और ये कार्यक्रम, केवल दो बिंदु और वो संक्षिप्त परिचय जो आपने दिया, विस्तार के लिए नहीं परंतु इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए पर्याप्त है कि हम किस राजनीति की और किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने राजनीति में मनभेद नहीं परंतु अलग तरह की राजनीति का स्पष्ट अंतर रेखांकित करने का ये दौर, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स 2.0, बदलते दौर की, ये दूसरे दौर की राजनीति, उस यात्रा को प्रखरता से देश और दुनिया के सामने रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पांचजन्य के प्रथम संपादक, आज का कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं की स्मृति में है और देश ने इसे सुशासन दिवस के तौर पर माना है, मनाया है। और उसके लिए हमने गोवा का चयन इसलिए भी किया कि एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि है और एक गोवा की भी बनाई हुई छवि है। दोनों छवियों में जो बात हमारे समझने की है और जो दुनिया को समझाने की है, आज उस समझ को बढ़ाने के लिए ही आयोजन है। अटल जी के समय पर भी बहुत सारी बातें कही गई, सही व्यक्ति है परंतु गलत दल में है। तो जिन लोगों को अपनी राजनीति में गलती दिखती थी वो अटल जी में गलती नहीं पाके राजनीति की उस दल में गलती निकालने की कोशिश करते थे। बाद में वही लोग थे जिन्होंने हिंदुत्व क्या है, हिंदूनेस क्या है, इस हिंदुत्व के कितने शेड हो सकते हैं, उसमें भी एक अंतर पैदा करने की कोशिश की कि अल्ट्रा हिंदुत्व बहुत उग्र हो सकता है, उसमें लोगों के लिए समझ का, गुंजाइश का हास हो सकता है। ऐसी पुस्तकें भी आई। जिन लोगों ने पहले हिंदू को सवाल उठाया होने का, तो बाद में पुस्तकें वाई आया में हिंदू जैसी पुस्तकें लिखकर एक अलग नैरेटिव भी पैदा करने की कोशिश की। मगर जब मैं अटल जी को पढ़ता हूं, गुनता हूं, तो मुझे लगता है जितनी स्पष्टता वहां थी, जब अटल जी कहते हैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो वो हिंदुत्व का वैश्विक उद्घोष उसमें है। और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र कैसा होता है, वो शक्ति कैसी है, उसकी साधना कैसी है, अगर उसकी बात करें तो वो कहते हैं रणचंडी की उन्मत्त हाथ, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता, जगती क्षार क्षार में डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिससे मचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल लंबर, जड़ चेतन फिर कैसा विस्मय। तो इसमें सदियों की उस हिंदू की पीड़ा भी है, और जो परमाणु शक्ति को संजो सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो मजबूत हाथ भी हैं। और उसके साथ ही वो वैश्विक पटल पर एक सवाल उठा देते हैं, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब जग भर को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया,
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। फिर कहते हैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो जब ये हिंदू परिचय के साथ राजनीति आगे बढ़ती है तो इसकी छोटी कसौटियां, छोटा मन पीछे छूट जाता है। वहीं से एक सुशासन की भी बात आती है। भाषा की बात नहीं होगी, भूषा की बात नहीं होगी, विविधता की बात होगी। बोलियों के, कोटरियों के, परिवारों के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने की बात नहीं करेंगे। एक बड़ा विचार लेकर आगे चलेंगे और वो राजनीति एक दल को ही नहीं, इस देश को दुनिया के दिलों पर राज करने वाला बनाएगी। भारत विश्वगुरु होगा, यही सुशासन जी की अटल गारंटी है।